करवाया, उनने संकल्प करवाया। अब दानचंद जी की बारी। दानचंद जी जैसे डुबकी लगाने वाले ही थे, उसी समय पंडा ने हाथ पकड़े, कहाँ जा रहे हैं, पहले संकल्प करिए फिर स्नान करने देंगे। दानचंद जी बोले हमें तो एक पैसा किसी को दान नहीं किया, हम नहीं करेंगे। पंडा बोलो हम स्नान करने नहीं देंगे। दानचंद जी उधर से चले। दानचंद जी ने विचार किया हम रात को स्नान करेंगे। रात के लिए काम है मुर्दा घाट पर। दानचंद जी ने सोचा कि हम मुर्दा घाट पे जाते इधर थोड़ी रात को 2-3 बजे कोई मिलेगा। दानचंद जी मुर्दा घाट पे जाते जैसे डुबकी लगाने वाले थे, उधर ही से पंडे ने फिर पकड़ लिया, महाराज संकल्प करो। दानचंद जी बोले का मुर्गा घाट भी नहीं छोड़ा। पंडा कहता है हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, आप एक भी पैसा दे दो तो भी हमें, लेकिन बिना संकल्प करें हम आपको स्नान नहीं कराएंगे। आपको स्नान तभी कराने देंगे तब आप संकल्प कर लो। दानचंद जी बोले अभी तक तो हमने कहा हम नहीं देंगे। पंडा बोलो तो हम स्नान नहीं करने देंगे। हाँ आपके पास है नहीं, आप उधारी कर दो। दानचंद जी बोले ठीक। अच्छा बोले कितने उधार करने पड़ेंगे? बोले जितनी आपकी श्रद्धा हो, हम तो संतोषी ब्राह्मण है, जो इधर मिल जाता है उसी में बढ़िया प्रेम से रहते हैं, काफी लेते हैं। दानचंद जी ने कही ठीक है। कहीं कितने? कहीं 1 पैसे का संकल्प करेंगे हम। पंडा ने की ठीक है कर दे भैया। लेकिन पंडा ने की हम लेने आएंगे। दानचंद जी ने सोचा 1 पैसा लेने के लिए 4 पैसा किराया लगाते होंगे, थोड़ी आएगा। दानचंद जी ने स्नान करा घर आ गए। घर आने दानचंद जी बैठे देते में शाम के पंडा आ गए। वो तो भगवान थे, भगवान ने पंडा का रूप धारण किया। दानचंद जी ऐसे बैठे थे, उसी समय भगवान ने कही जजमान की जय हो। पर दानचंद जी ने देखा ये तो वही पंडा है, पैसा लेके आ गया। दानचंद जी गया, खटिया पे लेट गया। पत्नी का बोला जहाँ बोल दो गया, दानचंद जी नहीं है। पत्नी आई बोली सेठ जी नहीं है। पंडा ने बोला ठीक है, कहीं अभी हमने जाते होंगे देखा, इधर से कहीं से निकल गए होंगे, हम इधर ही इंतजार कर रहे थे। दानचंद जी ने की बड़ी कब तक बैठा रहे, छोड़ने वाला नहीं। दिल से पत्नी से बोला कह तो मारे गए। पत्नी बोली तुम जिंदा हो या कैसे बोलने के मार गए? कहीं को तो बोलने पड़ेगा। उनकी पत्नी ने बोला कि वे तो मार गए। भगवान बोले अभी तो बैठे थे। भगवान जो रूप धारण करे थे पंडा का, बोले अभी तो इतनी अतीत से जल्दी मार गए, कहीं हो तो मार गए। अब पत्नी रोए कि पत्नी पर कह रही दानचंद ने कर रो। पत्नी रोए घाट के किनारे बैठी हुई। पंडा बोला कि आप अकेली घर में हो, चलो एक काम करते हैं, गांव वालों को हम ही बुला देते हैं, सभी को इकट्ठा करते हैं। हमारे जजमान थे मर गए तो आखिरी थे, उनके साथ रहना चाहिए, लगेगा तो देनी चाहिए हमको, ऐसा छोड़ करके कैसा जा। भगवान की माया 5 मिनट में सब पूरे गांव वाले जोड़ ले। भगवान ने सब गांव वाले आ गए। अब जब सभी गांव वाले आ गए तो भाई दान चल अब गांव वाले आगे नहीं उठाओ भैया दाह संस्कार के लिए। अब पत्नी उनकी पकड़े के लिए मरे नहीं ना, पत्नी कहेंगे मरे नहीं है। गांव वाले कहे अरे आपका ये धर्म है, जो आया है उसको तो जाना है। अब वो सही बोले बेचारी के मरे से क्या, ये तो शास्त्र करके पड़े होंगे, उनकी कोई ना सुने। दानचंद को उठाया है, वो भी इतना विचित्र आदमी कंजू ले गए। उधर पूरी तैयारी करी, आग लगाने वाले थे। भगवान ने कहा, पंडे ने कहा तो हमारे जजमान थे, इनके वो दीदार हेतु हम कुछ इनके कान में मंत्र बोले। तो भगवान ने कहा दानचंद जी आंखें खोलिए, मैं विष्णु हूँ। दानचंद जी ने जैसी थोड़ी आंखें खोली तो पंडा दिखाऊंगा फिर मांग जो कि तो बंद कर ले।
विष्णु भगवान ने दूसरा कहा, आया हूं बैकुंठ से मौसम नाता जोड़। तो धीरे से उन्हें देखा कि चतुर्भुज रूप जैसी दिखा दानचंद को। तो दानचंद जी कहता है कि दहला तो छोड़, जो एक पैसा का संकल्प किया था वही छोड़। तो भगवान ने उनका 1 रुपया छोड़ा, तब वो घर वापस आया। उसके कारण कम से कम उसका संकल्प ऐसा दृढ़ संकल्प था। तो जितने उसके पूरे गांव वाले थे सभी को ईश्वर के चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए भगवान। तो दान फिर से था ना कि दान, कई लोग ऐसे भी दानी होते कि मर जाए लेकिन दान नहीं करेंगे। दान चंद भी बहुत होते हैं संसार में, लेकिन मांगने की एक प्रक्रिया होती है। मनु जी क्या करें, दान श्रोमणि कृपा निधि, यानी मैं आपसे मांगता हूँ, आप कौन है जैसे किसी से कुछ मांगना है तो बड़े नम्रता से मांगा जाता है। ऐसा नहीं मांगा ये चीज चाहिए या हमको आप 5 रुपए दीजिएगा 10 रुपए दीजिएगा, ऐसे तो नहीं मांगोगे ना। यदि मांगना है तो बड़े ही नम्रता से, आपके पास ये चीज है आप हमको दे देते अच्छा होता, आप दे दोगे यार, है ना। वस्तु भी मांगने का एक तरीका होता है। मनु जी कहते हैं दान श्रोमणि कृपा निधि, हे दिलों के दया करने वाले दानी, आप तो सब कुछ जानते हैं, जो मेरे मन में है वो आप दीजिएगा। चाहो तुम्हें समान सुख, आपके समान में पुत्र चाहे। भगवान ने कहा हमारा समान चाहते हो, भगवान ने पहला तो कहती तथास्तु, फिर सोचा आप शहर कहाँ में खोजूं, आप में समान में कहाँ खोजूं, क्योंकि हम पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, हमारे जैसा कोई है नहीं है। तो कहीं हम ही बन के आए जाता आपके जब पुत्र। गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान ने शत्रुपा जी की तरफ देखा कि शत्रुपा कर जोड़े देवी मान पर जो रुचि छोड़े। भगवान ने कहा देवी वर मांगिए। शत्रुपा जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले हमारे साथ तो बड़ी लड़ाई हो रही। बोली कैसी? ऐसी कि चतुर राजा ने तो आप ही को मान लिया है, वो हम पे आप कह रहे उनकी हम पत्नी है, वो आप हम पे कह रहे देवी मांग पर जो रुचि तोड़े। आपको इतना भान नहीं है कि आप जब पुत्र बन रहे हैं हमारे स्वामी के, तो हम कौन हुए आपके, हम पे आप देवी संबोधन कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि आपको तो मैं वर देने के लिए आया हूं। बोले आपको तो पहले हमारे स्वामी ने मांग लिया है। और शत्रुपा जी ने मांगा कि आप उनको ये वर दीजिएगा, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहे प्रभु हम ही कृपा कर दे। यानी हमारा एक जैसा शरीर है ऐसा ही शरीर है, जैसा हमारे पास ज्ञान है ज्ञान रहे, वो हमको ज्ञात रहे कि आप भगवान हैं। वो हमारे जो ये मनु जी है ये हमारे स्वामी है, हमारे अगले जन्म में भी पति हो, वो जब पुत्र बन के आओ तो मैं आपकी माँ हूं। भगवान ने की तथास्तु। भगवान ने आगे क्या किया देखिए, अभी देवी मांग पर जो रुचि तोड़े देवी संबोधन किया। वो इसके बाद में भगवान क्या कह रहे हैं कि महत पे अलोक
भगवान ने क्या संबोधित किया? मातु विवेक अलौकिक तोरे। अब देवी संबोधन नहीं किया, मात यानी माता। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अलौकिक मोरे। यानी आपका ये ज्ञान बना रहेगा, कभी नहीं मिटेगा। फिर महाराज मनु जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, कहीं आप पुत्र बन के आए तो ऐसी माया कीजिए कैसी कि आपके बिना में जिए ही नहीं पाऊं। मणि बिन भनि बिन जल बिन मीना, मम जीवन तुम्हें अधीना। यानी तुम्हारे बिना हम जिए नहीं पाए, तुमसे वियोग हुए और हम मर जाए। इस तरह से मैं आपको प्यार करूं। भगवान ने की तथास्तु। भगवान ने कहा ठीक है, आपके इधर अपने अंशों सहित हम अवतार लेंगे और आप कुछ दिन इधर ठहरिए, फिर इंद्रपुरी जाइएगा। समय आने पर आप अयोध्या में जाएंगे, आप महाराज दशरथ जी होंगे, आप कौशल्या जी होंगे, और फिर हम आपके घर पुत्र बन करके आएंगे समय अनुसार। आप कुछ दिन इधर विचरण करें, इंद्रलोक को जाए। मनु शत्रुपा जी कुछ दिन रहे, भगवान का भजन किया, सुरग गए उधर से। वही मनु शत्रुपा अयोध्या में महाराज मनु जी ने राजा दशरथ जी के रूप में जन्म लिया, और शत्रुपा जी ने कौशल्या जी के रूप में जन्म लिया। अब देखिए 6:30 हो गए, भगवान का आज जन्म करना है। तो थोड़ा ये हो गया ना, परसों लाइट की वजह से कथा हमारी नहीं समझ पाई थी एक दिन की, है ना। तो अब थोड़ा सा हमको बाईपास से चलने पड़ेगा जब भगवान का जन्म कर पाएंगे, है ना। वो स्वामी जी कहते हैं ये 4 कारण हो गए, 5वां कारण शंकर जी कहते हैं हे देवी आपको 5वां कारण बताता हूं, सुनिए कि देह तो बेटे के कई देश देश था करके राजा थे। राजा सत्यकेतु नाम का राजा था। उसके बड़े पुत्र का नाम था पितामह, छोटे पुत्र का भीष्म, का मंत्री था धनवती। अब इधर सत्य किसने देखा, राजा ने सत्यकेतु ने, कि मनु जी ने तपस्या करी, भगवान को प्राप्त किया, मैं भगवान को किस तरह प्राप्त करूं, मैं भी ऐसा करूं। ये प्रसंग थोड़ा बड़ा अच्छा है, इसलिए है कि देखो मनु जी गए और कौन गई थी तपस्या के लिए, शत्रुपा जी। दोनों जन्म ने तपस्या करी, पति पत्नी ने। तो भगवान का जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उन्हीं के कारण हो रहा है ना, दोनों ने मिलकर जन्म किया। इधर सत्यकेतु ने सोचा कि हम भी पति पत्नी जाए तपस्या करें। सत्यकेतु ने सोचा तो हम भी भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? इसलिए सत्यकेतु भी गए, कोने में रोने लगा। सत्यकेतु जब रोने लगा, सेवादारों ने क्या हो गया महाराज, क्यों रो रहे हो? पत्नी आई ने कि क्यों रो रहे हो बुढ़ापे में? अब इसे पत्नी में विरोधाभास है, पति पत्नी में। बोले क्यों रो रहे हो बुढ़ापे में? सत्यकेतु बोले हमने भजन नहीं कहा। बोले तुम्हें रोकोगी नहीं, अबे कल लो बनो। बोले राजपाट किसी को देने पड़ेगा। बोले खबरदार जैसे पुत्र को ही देना, और किसी को नहीं सोच लेना। ठीक है। सत्यकेतु जी वन को गए, अकेले गए। अच्छा, इधर बारे बस राज सुतय ने पतीना। जब मनु जी ने जबरदस्ती राज पुत्र ने लिया, मनु जी दे रहे थे, पुत्र नहीं ले रहा था। कह रहा था नहीं नहीं आप आज्ञा दीजिएगा, मैं आपकी आज्ञा अनुसार पूरा राजपाट संभालूंगा, लेकिन राजा आप ही बने रहे।
और इधर पिता भानु को जेठे सुतय राज निप दीना पत्नी, इधर पत्नी नहीं है। जब मनु जी गए थे पत्नी सहित गमन बन कीना, वही थे जब सत्यकेतु जी जा रहे आपन सहित गमन बन कीना, अकेले गए, उनकी पत्नी साथ में नहीं गई। जब पत्नी गई तो आज भी ये तपस्या कहते मर गए। अब मर गए क्योंकि भगवान मिले नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जहाँ पति पत्नी एक रहते हैं वहाँ भगवान का जन्म होता है, और जहाँ पति पत्नी में विवाद होता है उधर काल का जन्म होता है, राक्षसी जन्म लेते हैं। इसलिए पति पत्नी को एक साथ पूजा पाठ करना चाहिए, फिर उपवास करना चाहिए, राम चर्चा करना चाहिए, भगवान का भजन भी एक साथ करना चाहिए, तो उस घर में भगवान राम जैसे पुत्र का जन्म होगा। और यदि सत्यकेतु जैसा होगा तो पिता भानु जैसा होगा। अच्छा, पिता भानु भी बहुत अच्छा था, धर्मात्मा था, लेकिन एक गलती कर बैठा था ब्राह्मणों को वश में करने के लिए। इतनी अकल नहीं थी कि ब्राह्मणों को वश में करना आसान नहीं है। धर्मात्मा था लेकिन शिक्षा कम थी पिता भानु की, शिक्षा पिता भानु की कम थी संस्कारों के कारण, क्योंकि किसी ने ये नहीं उसको बताया कि ब्राह्मणों को वश में कर सकता है। आज तक किसी ने ब्राह्मणों को वश में नहीं कर पाया है।